ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल से हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का शांकर भाष्य समेत अध्ययन आरंभ किया और मंगलाचरण देखा और उसके बाद संबंध भाष्य थोड़ा सा पढ़ा था। थोड़ा सा मैंने आचार्य ने दोबारा उसमें हर उपनिषद में बताते हैं ऐसा बता दिया कि कर्म विरहित ज्ञान यानी जिसमें विषय विषय भेद नहीं है ऐसा ज्ञान, इसी से हमारा मोक्ष व परम पुरुषार्थ साधन होता है। नहीं तो कर्म सहित ज्ञान जो होता है उससे अधिक से अधिक हमें ब्रह्मलोक प्राप्ति हो सकती है और केवल कर्म जो होता है अच्छे कर्म उससे पितृलोक प्राप्त होता है और ये दोनों रास्तों से जो नहीं जाते उनकी अधोगति होती है, ये बता दिया था। अब इसके बाद इस उपनिषद में क्या कैसा है इसका वर्णन आचार्य भी करेंगे शंकर भाष्य में। वहीं से पकड़ते हम लोग तत्र एतस्मिन्, तत्र माने इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उस संदर्भ में, किस संदर्भ में कि ब्रह्म विद्या हमको बतानी है इस संदर्भ में। एतस्मिन् अद्वैत विद्या प्रकरणे, ये प्रकरण पूरा संदर्भ अद्वैत विद्या का ही है, परंतु उसमें अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। मैं कल बता रहा था कि उपासनाएं 3 प्रकार की, ये मिडिल वाली है। अब इसमें हमको पहले सोचना आवश्यक है अभ्युदय चीज क्या है। इसमें बोला है अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते, जिससे हमें अभ्युदय मिले, अभ्युदय साध्य हो, ऐसी उपासनाएं बता रहे हैं। अभ्युदय किसको कहते हैं? डिक्शनरी में इसका अर्थ है वृद्धि, उत्तरोत्तर उन्नति, ये 2 अर्थ दिए। बढ़ना, बढ़ते जाना, ये इसके अर्थ दिए। और इसको हमारे जीवन में जो है अध्यात्म जीवन में इसका अर्थ होगा पुण्य कर्म, जिससे हमें स्वर्ग इत्यादि फल प्राप्ति हो। कर्म नहीं है यहाँ पर, उपासना है। तो कर्म करके जैसे हमें कुछ मिलता है पुण्य कर्म करके, उसी तरह पुण्य उपासना होती है। पुण्य उपासना करके हमको वही फल मिल जाता है। पुण्य कर्म करके, खाली पुण्य कर्म करके तो पितृलोक होता है, किंतु उपासना के सहित जब कर्म करते हैं तभी तो फल देवलोक का मिलता है। तो ऐसा है कि कर्म और उपासना करके अगर कुछ मिलेगा, मन अगर हमारा स्ट्रांग हो तो खाली उपासना से ही वो मिल जाए, क्योंकि कर्म करना तो हमारे मन को एकाग्र करने के साधन के लिए होता है, ऐसा शास्त्र है। अब इसको और अच्छी तरह से समझो, क्योंकि धर्म के अंतर्गत ये भी आता है। जैसे गीता के उपोद्घात भाष्य में आचार्य ने कहा है प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण ये उभय धर्म वेदों में सिखाए हैं और साक्षात अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति हेतु साधकों के लिए प्रत्यक्ष अभ्युदय और निश्रेयस देने वाले होते हैं। तो ये अभ्युदय क्या चीज है? अपने समझने के लिए हम बहुत सरल शब्दों में इसको कहेंगे सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो है हम भगवान से मांगते रहते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ प्रत्यक्ष आपको।
यानी जो वैश्य कम्युनिटी भारत में कहीं भी, ये लोग सबसे अधिक दानी है। यार मेरे पहचान के इधर पटियाला में पति पत्नी दोनों मशहूर डॉक्टर है, बीसीआर अवार्ड प्राप्त है। तो चंडीगढ़ में जो जो महंत रहे रिटायर हो गए, ऐसे 3 महंतों को महीने की 1 तारीख को 1,000 रुपए भेज देते। शास्त्रानंद जी, फिर हमारे कौन थे कीर्तनानंद जी और मैं। फिर शास्त्रानंद जी चल बसे, फिर कीर्तन जी को और मुझे। कीर्तन जी भी नहीं रहे। मुझे अभी तक बोला मैं किंचित रुके, इसलिए कि आजकल वैसा 1 तारीख को नहीं आता है, 2-3 तारीख के एक पहले हफ्ते में आ जाता। तो हम अगर कुछ देते साधु सेवा में, ईश्वर सेवा में, तो हमको भगवान ठीक रखते हैं। ये उनके पीछे की है, उचित साधक हैं, अच्छे लोग हैं वो, पर ये एक अनुचित भावना रहती है। और भगवान उनको रखते भी ऐसे, कभी कम नहीं पड़ने देते। ये अभ्युदय है। अब ये अभ्युदय आचार्य ने बोला है कि ये अभ्युदय वाले जो कर्म है, ये उपासना है, यही अगर हम वो इच्छाओं को छोड़ करके करने लगे तो हमें मोक्ष की ओर चित्त शुद्धि करा के ले जाते। वही कर्म जैसे हम लोगों का कर्म है, तो जैसे कर्म वैसी उपासना है। अब इसमें क्या है कि मन में ही करने की सारी उपासनाएं होती है। ये पहले प्रकार की उपासना है, समझ आ गया? इसको हम और एक प्रकार से बोलेंगे, चोरी चमारी करके कोई बढ़ेगा उसका अभ्युदय नहीं कहते। पुण्य कारक कर्म या पुण्य कारक उपासना है, भगवान की भक्ति करके जो हमारी लौकिक उन्नति होती है, उसका नाम अभ्युदय है। इसलिए पुण्य कारक धर्म को अभ्युदय का साधन बताया। कोई संपत्ति अपने कई हजारों फ्रॉड प्रकार से बढ़ाते, तो उनकी बात नहीं है। स्ट्रिक्टली रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भेद करो आजकल के हिसाब से, जो भी करो, सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, इसका लक्षण भक्ति है इसमें, पर वो पूरे ईश्वर के प्रति नहीं है। हम ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर भी हमको कुछ देखता है। अब इस प्रकार के अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। तो इसमें एक इस तरह की उपासनाएं बताई गई है। याद दिला रहे, प्रकरण अद्वैत ज्ञान का है, प्रकरण अद्वैत ज्ञान का है, और उसमें कुछ अभ्युदय वाली उपासनाएं भी सिखाई जा रही है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जिस अद्वैत ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा, वह अद्वैत ज्ञान आसान चीज नहीं है। इसलिए अद्वैत ज्ञान में मन से प्रयत्न करना पड़ता है हमको शुरू में बहुत दिनों तक। तो पहले शारीरिक कर्म छोड़ करके मन से प्रयत्न करें, ये पहले हमको सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा ज्ञान सब थियोरेटिकल रह जाएगा। क्यों देखते हैं कि कोई एक गुरु पढ़ा रहे, एक आदमी समझ जाता है, बाकी नहीं समझते। तो जैसे हम कर्म की आवश्यकताओं को जानते हैं, उसी तरह मन को अधिकाधिक सूक्ष्म बनाने के लिए, मन को अधिकाधिक भगवान की ओर एकाग्र करने के लिए ये उपासना अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए अद्वैत प्रकरण में ये उपासना है। यानी इस पूरे को मिलकर के 8 अध्यायों को मिलकर के छांदोग्य उपनिषद बोला है भगवान आचार्य। और इसमें हमको ब्रह्म ज्ञान की बातें कल जैसे मैंने बताया था 6, 7, 8वें अध्याय में आएंगे। तब तक कई प्रकार की उपासनाएं, ये अभ्युदय साधन वाली उपासनाएं हैं।
उपासनाओं की एक कैटेगरी मन, ही मन भगवान की आराधना हेतु कुछ पुण्य फल प्राप्ति हो या न हो, पर भगवान की उपासना, ये उपासना है। फिर कैवल्य सन्निकृष्ट फलानि च, दूसरे प्रकार की च है ना, दूसरे प्रकार की उपासना भी इसमें है। कैवल्य मैंने मोक्ष, मोक्ष के करीब करीब ले जाने वाली उपासनाएं भी इसमें, ये अभ्युदय वाली नहीं। इसमें छांदोग्य में अभ्युदय वाली उपासनाएं बताई हैं, वो तो मन को अधिक अधिक ट्रेन करके सूक्ष्म करके भगवान की ओर धारणा बनाने के लिए वो आवश्यक है। परंतु ऐसी भी उपासनाएं हैं, अब उनको हम उपासना क्यों कहेंगे, इसका सवाल हमारे मन में आएगा कि शायद निर्गुण ब्रह्म के ऊपर ना हो, सगुण ब्रह्म तक उनकी गति हो। तुम्हारा मन तो बहुत ट्रेन हो गया ना तक। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूं। शंकराचार्य अद्वैत ज्ञान छोड़ करके और किसी भी चीज को मोक्ष मानने को तैयार नहीं, और ब्रह्मलोक को अभ्युदय का हाईएस्ट पॉइंट गिनते और उसका अज्ञानी बोलते हैं। परंतु कहीं कहीं मैंने उनको मानना ही पड़ा है कि ये कर्म मुक्ति है, वहां से मुक्ति हो सकती है। मैं क्रिटिकल चीज बता रहा हूं, श्री राम कृष्ण ने इसको मुक्ति माना है। ये अगर हम समझ लेंगे ना तो झगड़ा नहीं रहेगा। बस समझ में आ रही? जो चीनी खेते चाहिए चीनी होते चाहिए ना, हम भगवान के साथ अभिन्न नहीं होना चाहते, भगवान को पाना चाहते। ये भगवान को पाना ही है एक प्रकार से। ठाकुर के जितने गृहस्थ भक्त उनके सामने ठाकुर क्या आइडियल रखते, बोल नहीं रहे बार बार। अच्छा ये भी बोल रहे हैं कि जिसको मैं करता नहीं हूं भगवान करता है, ये ज्ञान हो गया, वो तो जीवन मुक्त है, बार बार बोल रहे हैं। अब एक्चुअल जो मुक्ति उसमें तो भगवान भी करता नहीं है, भगवान करते हैं क्या? निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में तो कर्तापन है ही नहीं। और ये ठाकुर ने रिपीटेडली कथामृत में कितने बार आता है, दोनों रहता है उसमें। मैं करता नहीं हूं, भगवान ही करता है, ये जिसने जान लिया वो तो जीवन मुक्त है। इसको हम स्ट्रिक्टली वेदांतिक भाषा में ज्ञाननिष्ठ कहेंगे। और बार कह रहे हैं कि भगवान से प्यार करो, वो असल चीज है। और भगवान से जो ऐक्य अनुभूति है, इसको ऐक्य बोलते हैं, अभिन्न नहीं बोलते, ऐक्य, यूनिटी कॉन्शियसनेस, यूनिटरी कॉन्शियसनेस। जैसे वैष्णव में है ना सालोक्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति। अब ये सालोक्य वगैरह को ठाकुर क्या बोलते नहीं मालूम, पर उनकी जो सायुज्य है, हम भगवान के साथ एक हैं, बस यहां तक। शंकराचार्य जिसको मुक्ति नहीं बोलते पर कर्म मुक्ति मानना ही पड़ता है उनको, उसको ठाकुर मुक्ति बोलते। और सन्यासियों के लिए वो भी रिजेक्टेबल है, रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड ही है। एक छोटा सा सवाल निकला था पागल जैसे। एक हमारे ब्रह्मचारी थे रमन महाराज, मालूम है तुमको? डॉक्टर थे, एमबीबीएस पास करके कंथल में ज्वाइन करने आए थे। आकमन जी ने उनको बोला और पढ़ लो, तो फिर उन्होंने एमडी किया साइकेट्री में और फिर ज्वाइन हो गए। काफी दिनों तक थे,
कहाँ थे वो? नारायणपुर में बाद में। अब नारायणपुर में क्या है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, तो पेशेंट से काफी ज्यादा पूछताछ वगैरह करनी पड़ती होगी। वहां के क्या कहते हैं हम लोग आदिवासी लोगों ने कंप्लेंट कर दी उनकी, ये लड़कियों से ज्यादा मिलते हैं ऐसा हम सच पाए। केस हो गई उनके ऊपर हाई कोर्ट की, बेल मिल गई उनको। पर ऐसा व्यक्ति मिशन में कैसे रहे, इसलिए छोड़ना पड़ा उनको। मैं बेकार में एक बात बता रहा हूं, पर वो मुझसे 2-3 बार आर्ग्यू किए कि स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि ठाकुर जब सन्यासियों से बात करते थे तब गृहस्थों को बिल्कुल गेट तक भी नहीं है ना देख के आते थे। इस बात को ही मानने को तैयार नहीं। बोले ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? सन्यास की तो सारी बातें वचन नोट में बोल दिए, सन्यासी ने ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना ऐसा बोल दिया है, और क्या बात बताएंगे? बेकार में उनका नाम लिया, पर ऐसा एक उदाहरण बता रहा हूं। फिर मैंने उनको बताया प्रेमानंद स्वामी जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। मैं कहते स्वामी जी तो बड़ा चढ़ा के कुछ कह रहे हो, प्रेमानंद स्वामी का भी ऐसी बात निकली। अब लेटेस्ट जो है ना, मुझे अभी शुरू ही किया है मैंने पढ़ना, ब्रह्मन स्वामी जी का चरित्र उनके संस्मरण पुस्तक हाथ में पीडीएफ 2-3। ब्रह्मन स्वामी जी को इतने किस्म की साधनाएं सिखाई ठाकुर ने, इतने किस्म की साधनाएं उनमें से गृहस्थ को एक भी नहीं सिखाई है, संभव ही नहीं उनके लिए वो। इसलिए खाली वेदांत पढ़ा दिया और ब्रह्म के कर दिया ऐसा नहीं है ठाकुर का। दिग्मूढ़ हो जाते हैं हम लोग एक एक पढ़ करके अंदर जा रहा। मैं बात मेरी इसलिए निकली कि सन्यासी एक बिल्कुल अलग आदमी है, हमको पता होना चाहिए। मन ही अलग है उसका, कंस्ट्रक्शन का ही मन। मैं उदाहरण दूसरा कई बार दिया है कि ठाकुर के एक ही वक्त मालूम है मुझे, ठाकुर के देखो कोई लोग कहते गृहस्थ सन्यासी ऐसी सब बातें हम कहीं सुनते, विशेषता मास्टर माचे के बारे में। गृहस्थ सन्यासी नहीं होता। एक गृहस्थ थे जो सन्यासी से भी ज्यादा थे, कम थे, वो लोग नागमाश। वो घर में क्यों थे? ठाकुर ने कहा घर में रहो इसलिए। मैंने एक आदर्श गृहस्थ का मॉडल लोगों को मिले इसलिए। दूसरे बलराम बोस, जो भक्ति करते करते सन्यासी अवस्था में पहुंच गए, वो भी हमने उदाहरण देखा है, ब्राइट ब्रिलियंट उदाहरण। मास्टर माशे भी आखिरी आखिरी दिनों में अपने फैमिली से कट करके ही रहते थे, तीसरे मंजिल पर वगैरह। परंतु परंतु क्या, अरे वचनामृत की सारी आय तो उनके नाती के नाम है ना, मिशन को थोड़ी दी। खैर, मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि गृहस्थ का मन सन्यासी का मन अलग चीज है। और गृहस्थों को ठाकुर मुक्ति नहीं बोल रहे, हर गृहस्थ भक्त को नहीं बोल रहे तेरा हो जाएगा। इसलिए भगवान के साथ ऐक्य यहां तक जो पहुंचा, इसको समझो अच्छी तरह पे, झगड़ा नहीं होता। जिसको शंकराचार्य एज ए कंसेशन बोलो, कैसा भी बोलो, क्रम मुक्ति मानने को तैयार है, उसको ठाकुर मुक्ति कह रहे हैं। अब मैं स्त्रियों को उदाहरण दूं, कौन है वो?
उसका नाम क्या है, वो जो रामकृष्णपुर में घर बनाया जिन्होंने, हाँ? नवगोपाल की पत्नी, नवगोपाल की पत्नी के बारे में ठाकुर कह रहे ये वैकुंठ की रांधुनी है, बोला है। तो फिर उसको कितना सम्मान मालूम है। एक कहानी सुनी, शिवानंद स्मृति से हम लोग तो हम लोग पढ़ते रहते, वो मठ में आई पुराने दिनों में, मैंने पुराना मंदिर जब था, और सीधे ठाकुर की वेदी पर चढ़ गई। मुझे पुजारी तो हक्का बक्का रह गया, क्या करूं कैसे बोलूं इसको। और वहां से उतरे, महापुरुष के कमरे गए सीधे, पुजारी भी पीछे पीछे गया। महापुरुष महाराज कह रहे माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, तुमने ठाकुर की सेवा की है ना। नाम क्या है रे, जो, हाँ? निकुंज, नहीं निकुंज तो मासू माछे की पत्नी। उनका एक बेटा सन्यासी हो गया था मालूम है ना, अंबिकानंद। हमारे सबसे पहले फेमस म्यूजिशियन रामकृष्ण मिशन में अंबिकानंद, दूसरी पीढ़ी में, मैंने ठाकुर के संतान छोड़कर अंबिकानंद। खैर ये बात ग्रहण हो रही है, समझ में आ रही है कि ठाकुर ने, अब ये फर्क समझ में आ गया ना। मैंने एक तरह से देखो तो, अब देखो एक आदमी अगर कल्पांत तक वहां रहे तो उसको मुक्त नहीं कहेंगे क्या। अब ये देखो यहाँ पर कैवल्य सन्निकृष्ट फलानी च, इसके लिए मैं इतना वर्णन कर रहा हूं। कैवल्य माने एकमेव अद्वितीय, उसके बिल्कुल पास वाला फल देने वाली उपासना। यहाँ पर जो तीसरे अध्याय में 14वें सेक्शन में शांडिल्य विद्या है वो प्रसिद्ध है इसकी। वो ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं है वहां पर, बस इसलिए हम लोग जिसको महावाक्य मानते हैं वहां पर है सर्वम खलविदम ब्रह्म। खैर अब इसी का वर्णन है, हाँ? अबोधय वाली अलग हो गई। कैवल्य सन्निकृष्ट फलानीच अद्वैतात ईशद विकृत ब्रह्म विषय। ब्रह्म तो विकृत नहीं होते ना, पर अपियरेंस में, हमारी बुद्धि के ग्रहण में। अद्वैतात ईशद विकृत ब्रह्म विषयाणी, अद्वैत से थोड़े, अगर सीधा अनुवाद करें, अद्वैत से थोड़े से बिगड़े हुए ब्रह्म की उपासना। विकृत है ना, डिस्टॉर्टेड, बिगड़े हुए। अब ब्रह्म तो नहीं बिगड़ते ना, पर हमारी धारणा बिगड़ उतनी, उससे कम रह जाती है ना। ये कौन है, सगुण ब्रह्म है ना ये। अद्वैतात ईशद विकृत ब्रह्म विषयाणी, वही कौन सी, कैवल्य सन्निकृष्ट फलादीच अद्वैतात ईशद विकृत ब्रह्म विषयाणी मनोमया प्राण शरीर इत्यादीनि। मनोमया प्राण शरीर नेता पढ़ा था हम लोगों किसी उपनिषद। मैंने ब्रह्म जो है वो मन को लेकर के काम करता है, प्राणों के द्वारा काम करता है, ऐसा ब्रह्म। जो ब्रह्म अद्वैत नहीं है, जो ब्रह्म मन को लेकर के काम, हिरण्यगर्भ हो गया ना ये।
जो ब्रह्म मन को लेकर के, प्राणों को लेकर के काम करता है, उसके बारे में ईशद विकृत का अर्थ बता दिया। सीधे सीधे हिरण्यगर्भ की हो गई, सगुण ब्रह्म की हो गई है बस। मनोमय प्राण शरीर इत्यादि नहीं, ये दूसरे प्रकार के। अब तीसरे प्रकार की उपासना है, छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार की उपासनाएं हैं। मिडिल वाली पहले बता दी, मन, मन ही जिसमें मैंने वो अभ्युदय साधना। और दूसरी पहले नंबर के ज्ञान, हम कहेंगे ज्ञानांग साधने बोलेंगे हम तो उसको, जिसके बाद ज्ञान है, बताएंगे आप, फर्क बताएंगे 2 नंबर, वो उपासना है। और तीसरी नीचे की, इसमें अगर नंबर लिखना है तुमको तो अभ्युदय वाली नंबर 2, कैवल्य सन्निकृष्ट फलानी नंबर 1, कर्म समृद्धि फलानी च कर्मांग संबंधी। कर्म समृद्धि फलानी यानी कोई कर्म करो तो उसका फल तो मिलेगा ही, पर अगर उपासना सहित कर्म करो तो फल ज्यादा मिलेगा। बिना सोचे समझे खाली अच्छा कर्म करते जाओ तो उसका जितना फल मिलेगा, उससे उसमें ध्यान या कुछ भी उसके साथ अगर कोई उपासना भी होगी तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। कर्म समृद्धि, समृद्धि माने बड़ा करके उसका फल मिलेगा। वो कैसी होती है? कर्मांग संबंधी, कर्म के ही अंग रूप में होती है। मैं उदाहरण बता रहा था तुमको, पूजा है, कर्म है, और करते करते थोड़ी ध्यान करो, ये कर्मांग उपास। ये भी बताइए, ये छांदोग्य की रचना होता है आचार्य यहाँ पर, इस क्रम से नहीं होंगे परंतु ये है यहाँ पर। अब ये क्यों है? अद्वैत ज्ञान के प्रकरण में ये क्यों है? रहस्य सामान्य, मनोवृत्ति सामान्य च। रहस्य माने सूक्ष्म है, स्थूल दिखने वाली नहीं है, कोई कर्म नहीं है ये कॉमन है। इसमें ज्ञान में और इन उपासनाओं में ये कॉमन है। ज्ञान भी सूक्ष्म की चीज है, ये भी सूक्ष्म की चीज है, और मन के द्वारा ही की जाती है। मनोवृत्ति सामान्य, हम ब्रह्मास्म में ये वृत्ति मन में उठती है ना, ये उपासनाएं भी मन की वृत्तियां हैं सारी। ये समानता है। अद्वैत फल वाला जो ज्ञान है और ये जो उपासनाएं है, ये क्यों उस प्रकरण में उपासनाएं आई हैं? तो इनमें 2 चीजें कॉमन है आचार्य कह रहे। एक तो रहस्य सामान्य, रहस्य माने सूक्ष्म का ज्ञान, और दूसरा मन की वृत्तियां हैं। हर उपासना कर्म नहीं है, मन की वृत्ति है। और अद्वैत ज्ञान जिससे प्राप्त होता है हमको, वो अद्वैत वृत्ति होती है ना मन की, हम ब्रह्मास्मि में। जब वो वृत्ति दीप्त हो जाती है तो अद्वैत ज्ञान हो जाता है। पूर्व तो ज्ञान वाली वृत्ति है ना, उसका नाम दे, अखंडाकार आकारी तो ब्रह्माकार आकारी तो कुछ भी हो, मन की वृत्ति है। ये समान होता है ज्ञान में और उपासनाओं में, ये समान है। यथा उसके समझा रहे, यथा अद्वैत ज्ञानम मनोवृत्ति मात्रम, अद्वैत का ज्ञान हम ब्रह्मास्मि के द्वारा ही होता है, तो मन की वृत्ति मात्र है। तथा अन्यानि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणी इति अस्ति ही सामान्य। इसी तरह सारी उपासनाएं मन में ही होती हैं, मन की वृत्तियां ही होती हैं, ये समानता है। समानता है तो फर्क क्या है?
इनको ज्ञान से क्या फर्क है? कस्तरी अद्वैत ज्ञान से उपासना नाम के विशेष है। अगर अद्वैत ज्ञान भी मन में होता है, ये भी मन में होती है, तो फर्क क्या है अद्वैत ज्ञान का? समझ रहे हैं? स्वाभाविक आत्मनि अक्रिय अध्यारोपित कर्त्रादि कारक क्रिया फल भेद विज्ञान से निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। अद्वैत का अनुभव क्या चीज है? समझ, अद्वैत का अनुभव क्या चीज है? आत्मा हमारा स्वरूप है, स्वाभाविक बोला है ना, आत्मा हमारा स्वरूप है और स्वभावतः अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, द्वैत नहीं है, विषय विषय भेद नहीं, कुछ भी कह। अब उसपे सुपर इम्पोज है, अध्यारोप है उसके ऊपर, क्या? कर्तरादि कारक क्रिया फल भेद विज्ञान। विज्ञान यानी हम कर्म करते हैं तो कर्ता होता है, अन्य अन्य कारक होते हैं, फल होता है, ये सब भेद होते हैं ना इसमें। ऐसा विज्ञान जो है निवर्तकम, इसको हटाने वाला है अद्वैत का अनुभव ज्ञान। अद्वैत ज्ञान और उपासनाएं मन में होती हैं, तो फर्क क्या है? अद्वैत ज्ञान जब होता है, विज्ञान, उपासना नहीं, अद्वैत विज्ञान, अद्वैत का अनुभव, वो हमारा विषय विषय भेद मिटाने वाला होता है। जो हमारा स्वरूप है उसको प्राप्ति कराने वाला होता है, यह अद्वैत ज्ञान हो गया। उदाहरण, रज्ज्वादौ इव सर्पादि अध्यारोप लक्षण ज्ञान से रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। रज्जु को हम सर्प समझ रहे हैं, प्रकाश आ गया तो हम रज्जु समझ गए, और तब जो है वो सर्पादि ज्ञान सुपर इम्पोज था, वो निकल गया केवल लाइट आने से। ऐसा अद्वैत विज्ञान नहीं है। अद्वैत विज्ञान वो लाइट है कि हमारे सारी भेद बुद्धि मिट जाती है। सुंदर वर्णन है। उपासनम तो ऑन द अदर हैंड, उपासना में क्या है? यथा शास्त्र समर्थितम किंचित आलम्बनम उपादाय, जो कोई भी अपने मन से लेके नहीं चलेगा, शास्त्र तुमको बताएगा ये आलम्बन ले लो, इस आलम्बन के सहायता से मन एकाग्र करो। यथा शास्त्र समर्थितम किंचित आलम्बनम उपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति संतान करणम। हमारी चित्त वृत्तियां बदलती जाएंगी और वो एक जैसी ही रहेंगी। संतान करणम, कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ चित्त वृत्ति। बढ़िया उपासना का, ध्यान का वर्णन हो गया। हमने कुछ अवलंबन लिया, ठाकुर लिया, और ठाकुर के प्रति हमारा मन जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, पर ठाकुर के प्रति जा रहा है, ठाकुर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं उपासना। अब इसमें मुख्य है शास्त्र आलम्बिता। दूसरा एक प्रसंग है, इसलिए बता रहा हूं। हमारे एक स्वामी जी थे, अभी भी जी ने, सोमेश्वरानंद। उनका मैंने एक सेशन अटेंड किया बरेली में, घरेलू लोगों में ही बैठे हुए। ये टेबल का ध्यान करो, ये फैन का ध्यान करो। फिर लोगों ने, उन्होंने कैसेट भी बनाई है गाइडेड मेडिटेशन की। अब किसी ने जाकर के उनके कैसेट भूतेशान जी, तो अध्यक्ष थे, उनको सुना दी। भूतेशान ने उनको बुलाया, अरे किस शास्त्र के आधार पर तू ये सिखा रहा है? नहीं माना, छोड़ दिया। मैंने विवेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में खोलिए, विचारा। यानी जो हम अवलंब लेंगे वो शास्त्रानुमोदित तो होना चाहिए। शास्त्र कहेगा शैलीग्राम में विष्णु बुद्धि करो, ये उपासना है। कुछ ब्रह्मचारी लोग, हाँ कुछ ब्रह्मचारी लोग, हाँ,
उसने ठाकुर का ध्यान करना उपासना किस शास्त्र में? ठाकुर का ध्यान उपासना किस शास्त्र में? शास्त्रीय अवलंबन है। खैर ठाकुर का मैंने उदाहरण दिया, उसका वर्णन अब मैं दूसरे प्रकार से करूंगा। हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, इसको कहते अब्रह्मणी। लिख लो तुम, इम्पोर्टेंट सेंटेंस बताओ, मानो है तुमको ना। अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधान, तुम लिख लो। तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधानम, ये प्रतीकोपासना है कोई। और ठाकुर को लेकर के जो हम ध्यान करते हैं, ब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधान। पर हम ठाकुर का ध्यान नहीं कर पाते। ठाकुर को फोटो देख करके ठाकुर को इमेजिन करके ध्यान कर, तो इसलिए वो मैं बता रहा हूँ शास्त्रीय अवलंबन वाली हो गई। अगर हम ठाकुर का ध्यान कर सकें तो वो तो ब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टानुसंधान। अवतार उपासना का रहस्य है, ब्रह्म में ही ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं हम। हमारी दृष्टि बदल रहे पर। हमारे ठाकुर एक बड़े आदमी थे। ठाकुर का अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, जाने दो। सुना है तुमने बाहर के लोगों से? जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु है ना, मैग्निफाइड पर्सन, मैग्निफाइड पर्सन। और हम लोगों में भी ऐसा वैसा हो तो फिर वो तो शास्त्रीय अलम्बोल के हो रही ना उपासना। हाँ, ये शास्त्रीय अवलंबन से उपासना करना। और अवतार उपासना जो है वो ब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि अनुसंधान है। अवतार में ब्रह्म में फर्क नहीं, निर्गुण से गुण सब कुछ है। जो है वो शस्त्रांगी प्रतीक उपासना ना, तो शस्त्र में या अवतार उपासना भी ऐसा है। हाँ, हो गए। कहाँ जाओगे? अरे ब्रह्म की उपासना करो, शास्त्र कह रहे अवतार बात छोड़ो। मुंडक पढ़ा ना हम लोगों ने, बिना कामना के ब्रह्म की सेवा पूजा करो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति, मुंडक में है स्पष्ट रूप से। मुंडक में बोला है कि तुम इस देवता की उपासना उस देवता की उपासना करके अगर कुछ फल पाते हो, तुम ब्रह्म की उपासना करो, तुमको सारे फल मिल जाएंगे। और अगर बिना फल कामना के ब्रह्म की उपासना करोगे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। अब सिलसिले निकले तो मैं और कुछ बातें करना चाह रहा हूं। जैसे ठाकुर के ये 12-15 जो विशेष है, मराठी में किसी ने संक्षिप्त चरित्र लिखे सब एक पुस्तक में, सब शेषों का। उसके फ्लैट के ऊपर उसने लिखा है प्रस्तावना में, जैसे बोलो कि ये अगर इंडिपेंडेंटली दुनिया में आते तो अवतार रूप में पूजे जाते हरे कृष्ण। अगर ठाकुर के अनुगत होकर के ऐसे आए, इसमें से एक एक अगर इंडिपेंडेंटली आते, अवतार करके ही लोग इनको पूछते। ये पर्सनैलिटी कि उनकी उपासना मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो ब्रह्म की ग्लोरी है। और मैं कह रहा हूं पढ़ो ब्रह्मानंद स्वामी जी का, क्या अद्भुत है, कैनॉट इमेजिन, हमारे सारी कल्पनाओं के परे जा।
स्वामी जी के बेकार में थोड़े बोलते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से राजा मेरे से बड़ा है। स्वामी जी क्यों बड़े हैं? शक्ति, ठाकुर ने बोला ना 18 शक्ति है। पर स्वामी जी खुद कह रहे हैं, मालूम है ना, विलायत से लौटे जब स्वामी जी ब्रह्मन स्वामी जी रिसीव करने आए, स्वामी जी ने साष्टांग प्रणाम किया, कहा गुरुवत गुरुपुत्रेषु, ऐसा बोल के नमस्कार किया। उठ के खड़े हुए तो ब्रह्मन स्वामी जी ने उनको नमस्कार किया, ज्येष्ठ भ्राता समम पिता, ऐसा बोल करके एक दूसरे की इज्जत ये लोग ही करना जाने। तुरायन स्वामी जी देख नहीं पा रहे हैं, काशी में हैं, और कौन है? ब्रह्मन स्वामी जी शरद महाराज से कह रहे हैं, फिर उनको जाके प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। गए नहीं, खाली इतना बोले, शरद महाराज ने हिंट पाई, चले गए और प्रणाम किया उनको। मैंने आके बोली, अरे कौन, अरे कौन, तुम मुझे लज्जित कर रहे हो, मैं तुमको प्रणाम करूंगा। ये तुरायन स्वामी जी। महापुरुष महाराज को अवनी महाराज, ब्रह्मन स्वामी जी के विशेष शिष्य, प्रभावन स्वामी जी, हॉलीवुड में थे जो अनेक साल, उनको महापुरुष महाराज कह रहे हैं, आप तो राजा महाराज के यस मैन है, जो वो कहते हैं हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो महापुरुष महाराज कह रहे, अवनी तुम उनमें ब्रह्मानंद देखते, हम उनमें ठाकुर देखते हैं। ये महापुरुष महाराज। तो इसलिए उनका लोक ही अलग है, वो एक से एक। खैर, बातें क्या निकली थी, बातें कहाँ चली गई। पर ये ईशद विकृत का अर्थ बताया मैंने, सगुण ब्रह्म का, ब्रह्मज्ञ का नहीं। अवतार, अवतार उपासना से बात निकली, इसलिए मैंने कहा खाली अवतार नहीं, हर ब्रह्मज्ञ को ब्रह्म ही है, उसकी सेवा पूजा करो, कामना के रहित होकर के तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। खैर, तो ये ज्ञान माने भेद निवर्तक, और उपासना माने शास्त्र ने दिए हुए अवलंबों को लेकर के मन की समान वृत्ति की कंटिन्यूटी, ये उपासना है। माने उसकी वृत्ति खत्म नहीं होती, इसकी वृत्ति खत्म हो जाती। अद्वैत वृत्ति है मन की, पर जो वो दीप्त होती है ना, तभी ज्ञान होता है, तो वो भेद बुद्धि घट जाती है। और ये जो है, ये मन की वृत्ति रह जाती है आखिरी तक। उपासनम तो यथा शास्त्र समर्थितम किंचित आलम्बनम उपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति संधान करणम तद विलक्षण प्रत्यंतरितम इति। उसे दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए बीच में, फिर वो उपासना भी नहीं। अगर शास्त्रीय अवलंब लेके एक ही समान वृत्तियां जा रही है, इसमें विजातीय वृत्ति नहीं आनी चाहिए, बीच में दुनिया नहीं आनी चाहिए उसमें। जिसको हम सविकल्प समाधि इत्यादि इत्यादि कहते हैं, वो सारा बात है। ये उपासना का डेफिनेशन। फर्क यह है कि वो मनोवृत्ति होते हुए प्रकाश के समान ज्ञान हो जाता है उसमें, और ये मनोवृत्तियां ही रह जाती है, पर यहाँ दूसरी की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय अवलंबों को लेकर मनोहर व्याख्या हो गई, स्प्लिट करके बिल्कुल भीतर का रहस्य बता दिया। अब ये उपासना यहाँ क्यों है, ये सवाल आया ना अभी तक। समान बता दिए, फर्क बता दिया, और इस अद्वैत प्रकरण में आई क्यों है? तानी एतानी उपासनानि सत्व शुद्धि करत्वेन वस्तु तत्व आभासकत्वात् अद्वैत ज्ञान उपकारकाणी। ये जो उपासनाएं हैं,
ये चित्त शुद्ध करते करते वस्तु के स्वरूप का आभास मिल जाता है, वस्तु के स्वरूप का आभास मिल जाता है। यही तो हम लोगों का ध्यान है सारा, और यही तो गुरु लोग सारे शिष्यों को सिखा रहे। जो दीक्षा के समय पुस्तक मिली गुरु से, उसमें क्या लिखा है? उपासना पद्धति लिखा है। आज्ञा अद्वैत ज्ञान उपकारक है, अद्वैत ज्ञान के लिए हेल्पफुल है। स्प्लिट एनालिसिस है बिल्कुल, बिना किसी इसके आलम्बन विषयत्वाद सुसाध्य नहीं, पर है उससे आसान, क्योंकि आलम्बन दिया हुआ है। मन को निरालंब करो, इम्पॉसिबल लगता है। तोतापुरी ने ठाकुर को नाम रूप के पार ले जाओ, आलम्बन छोड़ दो, तो ठाकुर का मन माँ में चला गया, फिर माँ को काटा वगैरह तो आगे चला गया। तो निरालंब बनाना आसान नहीं होता। अब रमन सही तो ऐसी बात करते हैं कि मन को निरालंब कर लो, फिर ये करो वो। मैंने हमारे साधारण साधकों के सोचने के परे ऐसा है। साध्यानि आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि च इति पूर्वम उपन्यास्यन्ते। पूर्व मने पहले, पहले इन्हीं को बता करके फिर ज्ञान बताएंगे, ये रचना। अब इसमें एक क्रम नहीं है स्ट्रिक्ट, इसलिए तीनों इकट्ठी बोलती। यानी बीच में तीसरे चैप्टर के 14वें प्रकरण में वो शांडिल्य विद्या आ जाएगी, और अष्टम में वो धर विद्या आ जाती। तत्र हाँ, अब ये एक जनरल बता दिया, छांदोग्य उपनिषद की रचना बता दी, क्यों क्या सब बता दिया। अब उसमें एक और स्पेशलिटी बता रहे, तत्र कर्माभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात्। ये हम लोगों का हाल है, कर्म करते करते उसकी हैबिट हो गई है। कर्म परित्यागेन उपासना एवं दुखम चेता समर्पणम कर्तुमिति। कर्म छोड़ करके हम लोगों का ध्यान या उपासना मुश्किल है हम लोग के लिए। कर्म संस्कार इतने दृढ़ है हमारे, कर्म करते करते कर्माभ्यास से दृढ़ीकृतत्व, कर्म की प्रैक्टिस इतनी दृढ़ हो गई है हमारी कि कर्म छोड़ करके उपासना ये मुश्किल है हमारी, चित्त उसमें लगाना। कर्तुमिति कर्मांग विषय में वो तावत उपासना उपन्यास। छांदोग्य उपनिषद की शुरुआत जो है वो कर्मांग उपासना से की। क्या ग्लोरी है देखो, श्रुति की ग्लोरी शंकराचार्य समझा रहे। श्रुति किसी को छोड़ना नहीं चाहती, मुख्य चाहते हैं तुमको कर्म करते हो ना, देखो कर्म के साथ थोड़ी उपासना। जब उपासना होने लगेगी तब उपासना करने लगना, मन और अच्छा हो गया तो वो ऊंची उपासना कर लेना, फिर वहां से ज्ञान में आ जाओगे। ये रचना करना, छांदोग्य उपनिषद की रचना ये है, ये बताया। ठीक है, कल मैंने बताया था कि इतनी हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा हम छठे से, पर मेरा मन बदल रहा है। पढ़ेंगे ना शुरू से, अद्भुत लग रहा है मुझे पहला ही मंत्र। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। किसी मंत्र से सिमिलरिटी मन में आ रही है? मांडुक्य
ओम इति तद अक्षरम इदम सर्वम, और आखिरी में तस्य उपव्याख्यान। यहाँ पर ओम इति तद अक्षरम उद्गीत उपासित, इदम सर्वम नहीं उद्गीतम। यानी छांदोग्य में सब जगह ओम की बड़ी महत्व गाई है। ओम सीख लो कह रहे हैं, फिर ओम ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगा बाद में। तो ओम क्या है? ओम इति माने कोटेशन मार्क। ओम को बाकी वाक्य से अलग करके काट के ओम इति होता है। ओम दिस मच, ठीक है। ओम इति एतद अक्षरम माने दिस ध्वनि, ये सिलेबल। ओम ये अक्षर, यानी ओम ये साउंड, ध्वनि। उद्गीतम, ये उद्गीत है, ऐसी इसकी उपासना करो। ऐसे नहीं, इसलिए ओम की उपासना करो। अभी उद्गीत क्या है? जो जोर से गाया जाए उसको उद्गीत कहते हैं। यानी साम्य देना है पूरे। ओम, हम लोग ओम नहीं जोर से बोलते पहले। तो गाने में जो अंतर है, तुम्हारे ऊंचे स्वर में जो गाने लगते हो, वो उद्गीत कहलाता है। गाने का मुख्य पार्ट बोल जो भी बोलो, तो ओम उद्गीत है, इसलिए ओम की उपासना करो। ओम इति ही उद्गायति, उद्गीत को ही समझा रहे हैं। ओम ऐसे ही गाते हैं, ओम ऐसे ही गाने की शुरुआत करते हैं। तस्य उपव्याख्यान, ये ओम का ही उपव्याख्यान मैंने भीतर जाकर के एनालिटिकली समझाना, डिटेल समझाना बताएगा। तस्य उपव्याख्यान प्रस्तुत, अगले मंत्र में बताएंगे। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम इति एतद अक्षरम परमात्मनो अभिधानम निर्दिष्टम। अभिधान नाम को कहते हैं ना वेदांत में, अभिधान अभिधेय। वैष्णव जिसको नाम नामी कहते हैं, अभिधान अभिधेय। तो ये परमात्मा का अभिधान है। निर्दिष्टम, निर्दिष्टम माने सबसे पास वाला, परमात्मा का सबसे पास वाला नाम है वो। अब ये पास वाले दूर वाले नाम कैसे होते हैं? ब्रह्म नाम है ना। ब्रह्म जो है, ब्रह्म के स्वरूप को नहीं बताए। राम कृष्ण ये किसी क्वालिटी के द्वारा ब्रह्म की ओर ले जाएंगे। इसलिए जितने भी नाम होंगे ब्रह्म के दुनिया में, इंक्लूडिंग ब्रह्म शब्द, वो थोड़े दूर पड़ जाएंगे। उसमें ब्रह्म की कोई एक करेक्ट, ब्रह्म शब्द में तो सर्वव्यापी होता है, तो इसलिए उसमें ब्रह्म की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी, उससे फिर हम ब्रह्म में पहुंचेंगे। और ओम, ओम क्या है? ओम हमको कह देता है, मैंने कई बार वर्णन किया ना, दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा ओम का क्या। तो ओम ये मैं कहता हूँ अविशिष्ट या नहीं दिया है, मैंने जनरल। यहाँ पर कह रहे निर्दिष्ट, नियरेस्ट, निर्दिष्ट नियरेस्ट नाम है ब्रह्म का। तस्मिनी प्रयुज्य माने अर्थ समझा रहे हैं। तस्मिनी प्रयुज्य माने सब प्रसिद्ध थी, प्रिय नाम ग्रहण ही वो लोग का। नियरेस्ट नाम कैसा है इसको और समझा रहे हैं। अगर ओम से बुलाओ ना तो ब्रह्म खुश हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी है, उसके दो चार नाम, और कोई नाम उसका होगा जो उसको बड़ा प्यारा होगा,
उससे मिलाओगे तो आदमी खुश हो जाता है ना। ये उदाहरण दे रहे आचार्य। आचार्य कह रहे किसी का प्रिय नाम लेने से वो खुश हो जाता है, ऐसे ओम करने से ब्रह्म खुश हो जाएंगे। प्रसिद्धति प्रिय नाम ग्रहणी इवलोका। इस दुनिया में जैसे किसी का प्रिय नाम लेने पर वो खुश हो जाता है, ऐसे ब्रह्म को ओम नाम से पुकारने पर ब्रह्म खुश हो जाएगा। तद यह इति परम प्रयुक्तम, यहाँ पर उसको इति लगा करके प्रयोग किया गया है। अविधायकत्वात्, क्योंकि वह नाम है। व्यावर्तितम शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते। व्यावर्तित माने हटा करके, सामने आने वाले शब्दों से हटा करके उसको अक्षर बताया। ठीक है, ओम इति का अर्थ समझाया कि उसको बाकी शब्दों से हटा करके हमको ये बताया। स्वरूप शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते, ये तो उतना ध्वनि हमको करना है। एक और है ओम में क्वालिटी। तथा च अर्चादिवत परस्य आत्मना प्रतीकम संपद्यते। जैसे अर्चादि माने पूजा में जैसे बोले ना वो क्या हमारे यहाँ तो बांडिंग में बैठा करके पूजा करते हैं, तो ऐसा एक ओम प्रतीक भी है ब्रह्म का। यानी हमारे मन को ब्रह्म की ओर ले जाना। ओम प्रतीक देखा है तुमने? नागपुर में थे हमारे प्रभाकर महाराज, पेपर वेट इधर उधर सब जगह ओम लिखा हुआ, सारे घर में उनके ओम ओम ओम। मैं ओम एक प्रतीक है ब्रह्म का। ओम ब्रह्म का नाम भी है, ओम ब्रह्म का प्रतीक भी है। कठोपनिषद में भी ये बताया, ये तो आलम्बनम श्रेष्ठ। एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासना साधन श्रेष्ठमिति सर्व वेदांतेषु अवगतम। मेरे सारे वेदांतों में उपनिषदों में बोला हुआ है कि ओम के नाम के रूप में या प्रतीक के रूप में उपासना करो ब्रह्म की। श्रेष्ठम, वही श्रेष्ठ उपासना है। ये तो सारे उपनिषदों में बोला है। जप कर्म स्वाध्याय आदि अंतेषु च बहुशः प्रयोगात् प्रसिद्धम अस्य श्रेष्ठ। ओम श्रेष्ठ क्यों है? ओम से शुरू करते बोला था, अब आचार्य कहते जब खत्म कर देते तो ओम बोलते ना। जब खत्म करके, कर्म खत्म करके, पढ़ाई खत्म करके ओम बोल देते हैं बहुशः, इसलिए वो प्रसिद्ध श्रेष्ठ है। अतः तदेतद अक्षरम वर्णात्मकम उद्गीतम, इसलिए वर्णात्मकम माने एज ए साउंड सिलेबल। ये ओम जो है उद्गीत है, कल पढ़ेंगे इसको। हाँ? अरे ऋषिकेश में बाद में आएगा ये। कोई किसी से आज्ञा मांग रहा है, ये करूं क्या? ओम। वो कहेंगे हाँ करो, करो नहीं कहेंगे ओम। प्रणाम भी ओम, आशीर्वाद भी ओम। अब ये घटता जा रहा है, पर ऋषिकेश में आज भी है ये। ओम नमो नारायण। ठीक है। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रम् अतो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणम्।